हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? होप आप बढ़िया होगे। अगर आप चैनल पर नए आए या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ कि जिससे आप सेंटेंसेस बनाना बिल्कुल एकदम इसी तरीके से सीख जाएंगे। तो वो ट्रिक ये है कि लोगों के मन में ये डाउट बहुत रहता है यार कि मुझे सेंटेंसेस बनाने नहीं आते। मैं सीख जाता हूँ लेकिन मुझे सेंटेंस नहीं बना मिलते। तो लेकिन ये उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेकिन प्लीज़ यार वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूँ कि आप सेंटेंसेस को बिल्कुल हवा में बनाने लगोगे। नो टेंशन हो कि आप सेंटेंसेस बनाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें टेंस बनाना नहीं आते। ठीक है, तो आप टेंस बनाना बिल्कुल हवा में सीख जाओगे। लेकिन गारंटी ये है, मेरा 100% गारंटी है कि आप टेंस बनाना सीख जाओगे। लेकिन बट वीडियो को आप लास्ट तक देखें, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तभी आप टेंस बनाना सीख पाएंगे। क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से एक न्यू ट्रिक लेकर के आया हूं जिससे आप टेंस बनाना आसानी सीख जाते हैं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपको सेंटेंस दिख रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो अच्छे 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 मतलब काफ़ी लोगों को नहीं आता है। ठीक है, ये सेंटेंसेस तो बेफिक्र हो कि आप वीडियो को देखें और एक कॉपी या किताब आप हाथ में ले लीजिए। ठीक है, और लिखते रहिए। आप टेंस बनाना बिल्कुल इजी तरीके से सीख जाएंगे। ये सिंपल सेंटेंस हैं, कुछ ये वगैरह प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस इस वगैरह के टेंस नहीं है। ये सिंपल टेंस हैं, क्योंकि हमें अगर टेंस बनाना है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें सीखना होगा। तो मतलब सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस हैं ये। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे है, इसमें हम इज आर, इज, एम, कॉमा आर का प्रयोग होगा। ठीक है, इन सेंटेंसों में इसका प्रयोग होगा, इज, एम, आर। ठीक है, या यू। ठीक है, या किसी का नाम हो तो आपको ये तो बताया मैंने पिछली वीडियो में बता करके रखा है। तो ठीक है, हम इसका प्रयोग कब करते हैं तो देखिए, इसके पहले हमें नियम जानना जरूरी होंगे। ठीक है, नियम। ये नियम आप, मैंने कहा आप एक कॉपी या कॉपी पेन पेंसिल जिससे आप लिखते हैं आप वो लेकर के बैठिए, बिल्कुल इजी तरीके से आएंगे। तो पहले हम इसके नियम लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए, इज और यहाँ पे इसका प्रयोग होगा, इज, एम, आर, कॉमा इज, आई। ठीक है, आई, इज। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग कब होता है? इज का प्रयोग, इसका प्रयोग सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, मतलब एक वचन के साथ होता है। इसका प्रयोग सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ होता है, एक वचन। ठीक है, एक वचन के साथ। ठीक है, एक वचन के साथ। ठीक है गाइस, और देखिए यहां पे अब आर, बात आती है यहां पर आर की। ठीक है, आर का प्रयोग कब होता है? ये आपका आई तो ये ठीक है, मैं के लिए लगता है। ठीक है, इस हमारा ये इस क्लियर हो गया। ठीक है, अब बचा है आर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आर का प्रयोग मतलब आर का प्रयोग, आर का प्रयोग ठीक है, प्लूरल, प्लूरल। ठीक है, आर का प्रयोग प्लूरल मतलब हिंदी में बोले तो बहुवचन। ठीक है, बहुवचन, बहुवचन के साथ। ठीक है, बहुवचन के साथ होता है। ठीक है, अब बात आती है यहां पर है एम की। ठीक है, तीन चीजें हैं जो आपकी, मैंने दो चीजें क्लियर हो गई, एक इज और दूसरा आर। अब बात आती है एम की। ठीक है, तो एम का कब प्रयोग होता है? ठीक है, एम, एम का प्रयोग, एम का प्रयोग, एम का प्रयोग केवल, केवल आई के साथ होता है। ठीक है, आई के
साथ होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इज, ठीक है, इज, एम, आर, ठीक है, का प्रयोग केवल प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में होता है, अब कहीं जाना नहीं है आपको, वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखिए इसका नियम, बात क्या है, यहाँ पे टेंस बनाने के लिए हमें ये इज, एम, आर आने होने चाहिए। इनका प्रयोग हमें बिल्कुल सही जगह करना चाहिए। बात सिर्फ हमें यहाँ की है, अगर हम ये बिल्कुल सही जगह पे रख देंगे तो हमें टेंस बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। देखिए इज कब लगता है, तो ये नियम है, इज का प्रयोग सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर के साथ होता है। सिंगुलर यानी कि एक वचन, आप समझ रहे होंगे, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूं, तो यहां पर मैं मतलब आई आ रहा है, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूं, तो यहां पे सिर्फ सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, ठीक है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। अब आता है यहां पर आर का प्रयोग कब होता है, तो आर का प्रयोग कोई प्लूरल हो, ठीक है, कोई प्लूरल हो, तो जैसे कि प्लूरल टेंस क्या है, मतलब टेंस बताया, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, तुम एक खिलाड़ी हो, ठीक है, तुम एक खिलाड़ी हो, यू मतलब तुम हमेशा प्लूरल रहता है, ध्यान रखिए, तुम एक खिलाड़ी हो, तो यानी कि यू उसके साथ लग जाएगा आर, ठीक है, प्लूरल के साथ होता है आर का प्रयोग। अब बात आती है यहाँ पर एम की, ठीक है, बात यहाँ पर एम की आती है, तो एम का प्रयोग हमेशा केवल आई के साथ होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे मैं की इंग्लिश आ गई आई, तो आई के साथ यहाँ पर एम का प्रयोग होगा, ठीक है, बात सिर्फ ये हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है, आई का प्रयोग हमें एम के साथ होगा, ठीक है। और ये देखिए इज, एम, आर का प्रयोग केवल प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस क्या है, जो इस समय चल रहा है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इस समय जो चल रहा है, ठीक है, आप वीडियो को देख रहे हैं, तो ये होता है प्रेजेंट टेंस। अब इसके क्या चीज़ है, तो मैं आपको किस तरीके से मैंने प्रयोग होता है इसका, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिखाता हूँ, ठीक है, तो देखिएगा वीडियो को। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। यहां पे है, मैं एक एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, मैं एक अध्यापक हूं, ठीक है, अध्यापक हूं, बात आई यहां पर एग्जाम्पल एम का, ठीक है, मैं एक अध्यापक हूं, तो ध्यान रखना है मैं को आई, ठीक है। अब कहा एम का प्रयोग कब होता है, तो एम का प्रयोग अब होगा मतलब आई के साथ, ठीक है, मैं एक अध्यापक हूं, तो आई एम एक आ गया, ठीक है, और अध्यापक मतलब टीचर, टीचर। अब ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यहां पर हमने लिखा मैं एक अध्यापक हूं, तो हमें ये होना चाहिए, अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो हमें विराम लगाना चाहिए, जैसे कि ये लगा हुआ है, और इंग्लिश में हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए जो लगा हुआ है। इस तरीके से अगर हम लगाएंगे विराम, फुल स्टॉप, ठीक है, तब हमारा टेंस सही लगेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें पूरे टेंस को गलत बना देती हैं, तो खास करके हमें इन चीज का प्रयोग करना है, ठीक है। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमें टेंस के बाद में इंग्लिश में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैं एक अध्यापक हूँ, तो यहाँ पे मैंने विराम लगाया। अब नीचे है मैं आई एम ए टीचर, ठीक है, आई एम ए टीचर,
तो यहाँ पे फुल स्टॉप ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए, तुम लड़के हो, पहला टेंस, और दूसरा ये है तुम लड़के हो, तुम लड़के हो। ठीक है, विराम आया। अब देखिए आर का प्रयोग। ठीक है, मैंने आपको आई एम का प्रयोग बता दिया। अब यहां पर आता है आर का प्रयोग। आर का प्रयोग अब होगा, मतलब तुम, मतलब यू आर लड़के, मतलब बॉय। ठीक है, बॉयज, यहां लड़का नहीं है, जो यहां पे बॉय आएगा, यहां पे लड़के है। तुम लड़के हो, बहुत सारे हो, मतलब मैंने कहा आर का प्रयोग प्लूरल में आएगा। ठीक है, तुम लड़के हो, और बोला तुम भी प्लूरल में आएगा। ठीक है, तो तुम लड़के हो, यू आर बॉयज। ठीक है, अब आपको आई होप कि आपको आएगा और मतलब एम का और आर का प्रयोग ठीक करना आ ही गया होगा। अब बचा है इज। ठीक है, इसका प्रयोग कैसा करते हैं तो वो भी देखिए आप। वह एक नर्स है, वह एक नर्स है। तो बताया यहां पे इसका प्रयोग सिंगुलर एक वचन के साथ। सिंगुलर इंग्लिश में कहो तो सिंगुलर, और हिंदी में कहो तो एक वचन। ठीक है, इसका प्रयोग एक वचन के साथ होता है। यहां पे लिखा है वह एक नर्स है। ठीक है, वह एक नर्स है, तो ही अब आएगा है, मतलब इज आ नर्स। ठीक है, नर्स। नर्स। तो आपको यहां पे एक चीज याद रखने की, एक चीज याद रखनी चाहिए। आपने कहीं मिटाला क्यों, तो मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि वाक्य, कोई सेंटेंस जब प्रारंभ हो, यहां पे ये लिखा है वह एक नर्स है, तो हमने बना दिया इसका ही इज अ नर्स। ठीक है, इसका प्रयोग आपको करना आ गया इज, मतलब इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है। वह एक नर्स है, तो एक है ना, यहां पे लिखा है एक, तुम वह एक नर्स है, तो यहां पर सिंगुलर की बात हो रही है, तो हमने वह ही लगा दिया। ठीक है, फिर इसका प्रयोग करा, बताया आपको। ठीक है, फिर एक यानी ए साइलेंट ऐसे ही आ जाता है, फिर नर्स की नर्स लिख दिया। लेकिन हमें यह याद रखनी चाहिए कि सेंटेंस का जो हम शुरू करें, ये लिखा हमने, ये सेंटेंसेस बनाया हमने, ये हमने सेंटेंसेस बनाया, तो हमें सेंटेंस का जो पहला लेटर है, ठीक है, ये हमेशा कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल। और बाकी के जो सब ये हैं, ये, ठीक है, ये स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल। अब यहां पे बात करते हैं, अब आप कहेंगे स्मॉल, ठीक है, स्मॉल होना चाहिए आपको। तो अब यहां पे अगर नर्स है, यहां पे लिखा हुआ है वह एक नर्स है, ही इज अ नर्स। अब बात यहां पे किसी कोई जगह का नाम आ जाए, ठीक है, कोई जगह का नाम आ जाए यहां पर, ठीक है, तो हम उसको कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, और अगर किसी का नाम आ जाता है तो हम उसका भी नाम कैपिटल से लिखेंगे। ये तो आपको पता ही होगा, किसी का नाम कैपिटल से शुरू होता है, जैसे कि ये मोहन है, ठीक है, मोहन, तो हमने यहां पे लिखा है, ये देखिए स्मॉल दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब लेकिन नहीं माना जाएगा, अब ये हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, मोहन, तो ये राइट, मतलब ठीक है, ठीक है, मोहन, ठीक है। तो किसी का नाम हो या जगह हो तो वहां हमें कैपिटल का प्रयोग करना चाहिए, कैपिटल अक्षर का, ठीक है। और बाकी का जो सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें
कैपिटल से बनाना चाहिए और बाकी सब स्मॉल बनाना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई और आप इज आर एम का प्रयोग करना भी आप सीख गए होंगे। तो ये वीडियो आपने देख लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।